अच्छा जी, ये है डी प्लस रिज़ॉर्ट निगम्बो, जहाँ रात गुजारी थी। चेक इन किया था कल एयरपोर्ट से आने के बाद। और ये एक्चुअली एक घर है जिसमें गेस्ट हाउस, हम तो इसको पाकिस्तान में गेस्ट हाउस कहते हैं, यहाँ इसको रिज़ॉर्ट कह रहे हैं। ये तो बड़ी ग्रीनरी वगैरह है। और यहाँ ये रिसेप्शन है। उसके बाद ये एंट्रेंस है। यहाँ वुड कार्विंग में ये एलिफेंट है, सोफ़ा है। और ये वाटरफॉल है, छोटी सी, लेकिन अभी बंद है, बनाई हुई है। और ये इसके बाद एक पेंटिंग है। तो सीढ़ियाँ चढ़कर ये वही वाटरफॉल, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं। यहाँ 3 रूम्स हैं, 8, 9 एंड 10। मुझे रूम नंबर 8 मिल गया था। तो ये टेरेस भी समझ लें, लाउंज समझ लें। ये निगम्बो का नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम निगम्बो, श्रीलंका। निगम्बो इज़ अ स्मॉल टाउन नियर कोलंबो। और श्रीलंका का जो एयरपोर्ट, जो कि कोलंबो एयरपोर्ट कहलाता है, वो भी एक्चुअली निगम्बो के आसपास ही है। और कोलंबो सिटी जो है वो तकरीबन घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। तो रात में यहाँ रुक गया था निगम्बो में ही, और बस गुजारा हुआ। ये कोई बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट नहीं मिला मुझे जो मैंने इंटरनेट से ढूंढा था। इट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी मंगा लिए मैंने गाड़ी। ये भाई आ गए हैं जिनका नाम है अफराद अज़ीज़। ही इज़ अ मुस्लिम एज़ वेल, और जिन्होंने इनको भेजा है वो भी मुस्लिम है। उनका नाम है हसन, और वो मेरे हम नाम हैं। चेकआउट कर लिया मैंने उधर से रिज़ॉर्ट से, और मैंने अपने ये अफराद भाई को बताया है कि पहले नाश्ता करना है, फिर सिम लेनी है, बिकॉज़ कल रात को मैंने आपको दिखाया था कि वो एयरपोर्ट पे जो डायलॉग यहाँ कंपनी है उस पर बहुत रश था, तो वहाँ नहीं ली थी। तो आज सिम लेनी है और कुछ करेंसी और मज़ीद एक्सचेंज करनी है, बिकॉज़ वो भी मैंने रात को थोड़ी सी कराई थी। उसके बाद निगम्बो शहर की कुछ हम साइट सीइंग करेंगे इनके साथ, और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे इसी गाड़ी में किधर, सिगेरिया की तफसीलात और उसकी जो खसूसियात हैं वो मैं आपको बाद में बताता जाऊँगा। तकरीबन 2.5 से 3 या 3.5 घंटे का सफ़र है सिगेरिया तक यहाँ निगम्बो से। तो फॉर द टाइम बिंग आप निगम्बो की सड़कों पे ट्रैफिक और यहाँ के बाज़ार देखते जाएं। आज संडे है तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज़ दे आर क्लोज, बट खाने पीने की जगह यहाँ इतनी हैं, इतनी ज़्यादा हैं। ये आप देखें, हर 2 कदम पे कोई ना कोई खाने पीने का सिलसिला है। तो टाइम 11:20 है और टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, गर्मी नहीं है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, बट द ह्यूमिडिटी इज़ देयर। बस बारिशें ना हो। यहाँ बारिशें बड़े फ्रीक्वेंटली और अचानक आ जाती हैं। लॉबस्टर स्टेक, वाह। अभी तक का जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, रोड्स आर क्वाइट गुड। हमने मेन हाईवेज़ पे भी सफ़र किया रात को एयरपोर्ट से आते वक्त। एक्सप्रेस वे थी या हाईवे थी, जो भी था। और फिर शहर में दाखिल होने के बाद छोटी छोटी रोड्स, मार्किंग हुई हुई है अच्छे तरीके से, और रोड्स आर इन गुड कंडीशन। फॉरेनर्स की यहाँ बहुतात हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। रात हमारे जहाज़ में पूरे 99% तो फॉरेनर्स ही थे और यहाँ भी चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो हमने जाना है सिगेरिया, फिर कैंडी, फिर एला। तो वील बी सीइंग लॉट ऑफ फॉरेनर्स इन श्रीलंका, एंड दैट्स व्हाई दे कम हियर, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट कंट्री। और यहाँ यही इसकी चाम है, खसूसियत है। और ट्रॉपिकल वेदर इज़ आई बिलीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द यूरोपियंस एंड फॉर द फॉरेनर्स। अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं। सो वेयर वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, अफराद? Now we need to go Amra restaurants. Amra. Nigambo is a very famous Indian and Pakistani food is available, I think. Okay.
How far is it? Within 5 minutes we will reach. All right, okay. तो जनाब अमरिया Amra. आमरा, ओके चलें जी, आमरा रेस्टोरेंट पे पहुंचकर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो हमें वो अफराद जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने कहा कि नाश्ते के लिए 2 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन आया, ये है मिस्टर फॉज सिंस 1970। वाह। और यहाँ पता कर लिया मैंने कि यहाँ तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। एग रोल, स्प्रिंग रोल, फॉज रोल, चिकन समोसा और ये कुछ डेज़र्ट्स हैं। ओके, सो श्रीलंका का फ्लैग बना हुआ है और इट सेज़ 100% श्रीलंकन। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये करीज़ है, येलो चावल हैं, दाल है, उधर भिंडी है, ये गोभी ही लग रही है मुझे, और ये भी कुछ चावल दाल वगैरह है। ये इनका किचन है, ये इनका सिटिंग एरिया है, और ये बेवरेजेस का एरिया है। बोबा ड्रिंक्स, मोहितो, द ईजिंग पेंट्री, सिलोन टी, मिल्क शेक्स, हॉट कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी, डिकेडेंट शेक्स। वाह, वेरी नाइस। व्हाट डू यू गिव इन दोज फॉर टी? Masala chai. For masala chai. All right. So is it good? Yeah? Masala chai. Yes, masala chai. Okay. So give me 1 masala chai. अच्छा जी, मैंने सादा पराठा ऑर्डर किया था। यहाँ चीज़ पराठा और गार्लिक पराठा भी था, विच आई डोंट फैंसी। तो ये सादा पराठा और मेरा फेवरेट हाफ़ फ्राई एग आ गया, और मसाला चाय अभी आने वाली है। नाश्ता करके फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। मसाला चाय बड़ी मज़ेदार उसमें आएगी, मट्टी की वो जो होती हैं कटोरियाँ, जैसे प्याले जैसे हमारे कराची में भी होते हैं। अच्छा जी, मेरी अंडा पराठा तो मैंने खा लिया, पराठा थोड़ा सा बचा था, चाय के लिए बचाया था। ये आ गई मेरी चाय, विच इज़ मसाला चाय। ओके, थैंक यू वेरी मच जनाब। ये है मेरी मसाला चाय, और ये तो गर्म बहुत है, इसको कैसे पीऊँगा। ओके दोस्तों, ये मसाला चाय बड़ी मज़ेदार है, और इसको इसमें पीने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे तो गर्म थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गई। या a good masala tea, a very good breakfast. मिस्टर फॉज़ की हिस्ट्री ये पता चली है सिर्फ बड़ी सिंपल सी, कि इनका नाम है, ओनर जो है उनका नाम है मिस्टर फॉज़। ऑलराइट, सिंस 1970। अच्छा जी, अब हमने नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए और लोकल सिम लेने के लिए। दिस इज सेंट जॉन। सर मामा कॉल करें पाकिस्तान रुपीस के चेंज करने। नो पाकिस्तानी डॉलर्स। Why these red flags? Why? Some of the Christianity this one. Any special program? Oh, so event, some event. event. अच्छा, कोई क्रिश्चियंस का यहाँ इवेंट है। तो दोस्तों, अभी जो इनसे मुझे पता चला है कि यहाँ मेजॉरिटी जो है श्रीलंका में वो सिन्हलीज़ है। सिन्हली लैंग्वेज भी बोली जाती है, और सिन्हलीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी हैं। उसके बाद फिर हिंदूज़ भी हैं, और क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, और 2 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं श्रीलंका में, एक सिन्हलीज़ और एक तमिल। तमिल से हमें इतना जो हमें पता है वो वही है, जाफना साइड पर जो तमिल टाइगर्स हुआ करते थे, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वही है हमारे पास। जाफना श्रीलंका का बिल्कुल नॉर्दर्न टिप है टूवर्ड्स इंडिया, ऊपर की तरफ, और आई रियली वांटेड टू गो देयर। वहाँ के कुछ बीचेस बड़े अच्छे हैं, लेकिन टाइम बड़ा कम है इस ट्रिप में, तो इस दफ़ा तो मैं जाफना नहीं जा रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा श्रीलंका दोबारा तो फिर जाफना भी जाना है। लें जी, ये कहीं बाज़ार आ गया है, ज्वेलर्स हैं। दिस इज़ पुष्पा ज्वेलर्स। पुष्पा, यस। अच्छा, किसी ज्वेलरी शॉप से चेंज होगा। सामने एक क्लॉक टावर है, 12:14 हो रहे हैं। ओके, चलें जी,
वाह जी, तो हमारी भूरी बाज़ार आ गया। ये देखें यहाँ कैसे कलरफुल लोकल ड्रेसेस हैं ये लेडीज़ के। ओके, अच्छा जी, ये है फॉरेन मनी एक्सचेंज, पॉनिंग सेंटर भी है, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ये सब यहाँ होते हैं। Negombo City. दिस इज़ निगम्बो सिटी। Negombo City in that is the main road, no? Okay. You come to inside 1.5 kilometer. All Inside. right, This okay. is the City Negombo City inside beach near. ओके, सो यू मीन दिस इज़ निगम्बो सिटी सेंटर? City center and All right. clock tower also. ओके, सो जी ये क्लॉक टावर जो है ये निगम्बो सिटी का सिटी सेंटर है, मरकज़ी इलाका कह लें, सदर। और आज संडे है लेकिन कुछ बाज़ार खुले हुए हैं और दफातर बैंक्स वगैरह बंद हैं। ये जिस जगह से अभी हम गुज़र रहे हैं यहाँ ज्वेलरी शॉप्स बहुत हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ ये यहाँ निगम्बो का सर्राफा बाज़ार है। खैर वो अब पीछे रह गया और अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें नज़र आ रही हैं। हुआवे, सैमसंग, आईफोन्स, वीवो, स्कूटीज़ आर टू मच हियर। सड़कें बहुत अच्छी हैं और सफाई तो इनक्रेडिबल है जनाब। मतलब ये वो इलाके है जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ऑर्डिनरी इलाका, आम शाम लोगों के लिए पॉश एरिया नहीं है, बट द क्लीनलीनेस, द सफाई इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। और ये चीज़ मैंने वीडियोस में भी देखी थी और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू विटनेस इट माई सेल्फ। और मैं आपको लगातार अपने हर ब्लॉग में ये चीज़ एम्फेसाइज़ करता ही रहूँगा, दिखाता ही रहूँगा। ये देख लें आप, सड़कों पे जहाँ से भी हम गुज़रे हैं मार्किंग्स प्रॉपर हुई हुई हैं और कचरा कहीं नज़र नहीं आता। ना कचरा कुंडी है, ना कचरे के ढेर हैं, ना, इट्स ऑल क्लीन, वेरी नाइस। This is a very big church, yeah? या You want to see what about? ओके, या श्योर। चलें जी, एक चर्च हमें आगे रास्ते में, हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं। ओके जी, तो ये है सेंट सेबेस्टियंस चर्च, सी स्ट्रीट निगम्बो। सामने चर्च की बिल्डिंग है एंड इट्स वेरी नाइस, बड़े कलरफुल लगे हुए हैं और ये लाइट्स भी लगी हुई हैं, रात को जलती होंगी। ग़ालिबन इनका कोई इवेंट आजकल चल रहा है क्रिश्चियंस का। पीछे हमें रेड कलर के फ्लैग्स भी नज़र आ रहे थे और ये देखें आप, ये डिपिक्शन है उसकी क्रूसिफिकेशन की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। ओके, देखें जी, श्रीलंका में हम आए हैं ना, तो यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है, जो साइट सीइंग्स हैं, जो वो हैं हिस्टोरिकल, वो तो अपनी जगह पर हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ आपको मंदिर भी मैं दिखाऊंगा, टेंपल्स भी और चर्चेस भी। तो इस पे जो है ना आपको मतलब यू डोंट हैव टू रियली माइंड कि ये क्या है या क्यों है और हमें ये देखना चाहिए या नहीं, बट इट्स जस्ट फॉर द sake of information and knowledge, and of course when you are in a different country तो आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। हम चर्च के अंदर नहीं जा सकते फ़ोटोग्राफी के लिए, बाहर से ही आपको मैंने ये चर्च की बिल्डिंग बहुत इम्प्रेसिव है, वो आपको मैं दोबारा यहाँ से दिखा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के लिए मैं जाके देखूँगा कि इधर क्या है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव बिल्डिंग। अच्छा जी, ये निगम्बो में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1678, वो लिखा हुआ है 1678, 1678 में बनी थी और अब ये प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है। हवा चल रही है आज थोड़ी ठंडी ठंडी, बहुत ही पुराना दरख्त लगता है ये मुझे, इस कदर ह्यूज। यहाँ क्रिकेट हो रही है, एक ग्राउंड है, क्या ज़बरदस्त पुल शॉट खेला है भाई ने। ऑलराइट, और यहाँ हमें स्मेल आना शुरू हो गई है एंड ये वो है
मछली की स्मेल, और सामने जो है वो समंदर है। सो लेट्स गो। अगेन क्रिश्चियनिटी का यहाँ काफ़ी होल्ड है। ये टुक टुक है। अच्छा, दिस इज़ द फिश मार्केट। उफ, स्मेल तो बुरी है। इस वक्त तो सुनसान खाली पड़ा है। मुझे लगता है ये हो चुकी है यहाँ आज की बिज़नेस एक्टिविटी। और ये देखें आप, सीगल। तो ये है जनाब यहाँ का फ़िशिंग पोर्ट समझ लें। ये देखिए मछली सुखाई जा रही है। वाह, छोटे साइज़ की मछली है। उधर भी है, उधर भी है, और वो सारा। ओके, आ गई समंदर की आवाज़ लहरों की। ऑलराइट, नेगोम्बो बीच। रेड केले, वाह, You want that? रेड केले। नो चाहिए? मैं चाहिए? यस यस, आई वांट वाटर। तो ये जनाब नारियल, नारियल का पानी। तो इट्स 200 रुपीज़ वन ग्लास। Yeah, one piece. One piece. Wait. Yeah, got this. ओके, Available? स्ट्रॉ। Yeah. ओके दोस्तों, वाह, नारियल और नारियल का पानी। रिफ़्रेशिंग, थोड़ा गर्म है लेकिन चलेगा। है तो नारियल का पानी। नारियल देखें आप कितना बड़ा। कैन आई ट्राई दिस वन बनाना रेड कलर? व्हाई इट इज़ रेड? Is the name of that way? दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस? Yeah. ओह, Only one? ओनली वन। वांट टू ट्राई इट। कैन यू होल्ड दिस प्लीज? Okay. छिलका उसका सुर्ख है लेकिन केला तो अंदर से वैसा ही है। ट्राई करते हैं। इसका में बहुत अच्छा है। बनाना का वाकई बहुत अच्छा है। कोई डिफरेंस नहीं है, मीठा है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ छिलके का कलर जो है वो रेड है। क्या ज़बरदस्त मलाई है जनाब। वाह, दिस इज़ वंडरफुल। पानी मैंने इसका पी लिया, इस तरफ से भी ले लूँ। लुक एट दिस, वाह। वंडरफुल। ये दिस इज़ अ टेम्पल, ये एक मंदिर है, बंद है वैसे भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ श्रीलंका में। या ये देखें, दिस इज़ सेंट सिल्वेस्टर्स चर्च, बेटुकाला, एटुकाला। कितनी अच्छी बिल्डिंग है, साफ़ सुथरी वाइट कलर की, वेरी नाइस। हम इस वक्त नेगोम्बो के शहर में सड़कों पर आवारागर्दी कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी हम बीच साइड से पैदल जो सड़क है उस पे से ट्रैवल करते हुए आए, और उस सड़क पर बेतहाशा होटल्स, रिजॉर्ट्स, B&Bs एंड रेस्टोरेंट्स एंड बार्स थे जो हमने अभी देखे। थोड़ी देर और यहाँ कार में घूम फिर के फिर हम जाएंगे सिकेरिया। What's this? Stream. ओके, रेलवे लाइन। श्रीलंका आए हैं और ट्रेन का ट्रैवल ना करें तो श्रीलंका का विज़िट अधूरा रह जाएगा। वो भी आपसे शेयर करना है इंशाल्लाह।
रेंज रोवर। ये भी कोई चर्च है। वाह, सो मेनी चर्चेज है। ये है बाहर से मस्जिद का व्यू। छोटी सी है लेकिन वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, एलिगेंट। और उस तरफ जो है वो लेडीज़ का प्रेयर रूम है और इस तरफ जेंट्स का प्रेयर रूम है। और ये मेन बाज़ार, मेन रोड है जिस पर ये मस्जिद वाक़ है। ये मस्जिद का अंदरूनी हॉल है जहाँ इस वक्त नमाज़ अदा की मैंने ज़ोहर और असर की। टाइम तो कुछ देर पहले हो चुका था, हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो ये मस्जिद का हॉल है और उसके बाद फिर हम यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। ये मस्जिद है पाकिस्तान जी। ये जनाब या तो वो है मॉर्चरी है या क्या है। ऑनर एंड पीस द अल्टीमेट रिस्पेक्ट टू योर डिपार्टेड बिलवड वेस्टर्न फ्यूनरल होम। अच्छा दोस्तों, हमने उस मस्जिद में नमाज़ अदा की ज़ोहरैन की कसर, और अब हम रवाना हो रहे हैं अपने अल्टीमेट सफ़र पर सिगिरिया के लिए। रास्ते में एक जगह रुकना है कहीं से भी जहाँ से मुझे सिम लेनी है। अभी तक सिम नहीं ली और मेरा फ़ोन जो है वो बेचैन होगा अलाइव होने के लिए, अभी डेड पड़ा हुआ है। एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैसेजेस वेटिंग फॉर मी, सो आई नीड टू गेट दैट सिम ASAP। फराद भाई से कह दिया है कि भाई जब कहीं भी रोकें मुझे डायलॉग की सिम चाहिए। उसके बाद फिर सफ़र शुरू होगा हमारा सिगिरिया का 3-3.5 घंटे का। तो माई प्लान इज़ टू रीच सिगिरिया बिफोर द सनसेट, सो दैट रास्ते की तमाम कवरेज आपको दिखा सकूं। और इस वीडियो का आज फर्स्ट डे इन श्रीलंका, इस वीडियो का अख्ताम होगा once I check into my Sigiriya hotel. So stay tuned. Thank you. और देखें जी, जीसस क्राइस्ट का काफ़ी बड़ा मुजस्सिमा। ओके, यार मिल लेना फाका दिले ये भी कुछ चर्च ही लग रहा है। एंगे रिसीव आएंगे। ओके, पब्लिक लाइब्रेरी है निगम्बो, पब्लिक लाइब्रेरी निगम्बो। उधर मिलिया व्हाट्सएप नंबर तक नेट करवा। ये आप देखते रहें, कारों के शोरूम्स हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, द ग्रांड, उसके बाद ब्लूम्स एंड बटरफ्लाइज, टोयोटा का शोरूम। अब आप अस्सलाम वालेकुम। एक और चीज़ नोट करें आप जनाब अली, पाकिस्तान में रहने वाले हम लोग जो हैं वो इन बातों से अच्छी बातों से सबक लें कि आपको यहाँ जितने स्कूटीज़ नज़र आएंगे, चाहे सिंगल बैठा हुआ है या डबल सवारी है, हेलमेट सबने पहना हुआ है। लुक एट दिस, ये दो जा रहे हैं लड़कियाँ, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, वो उस बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, वो सामने से आ रही हैं स्कूटी और मोटरसाइकिल, सब ने हेलमेट पहने हुए हैं। Isn't it a good thing? हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? कानून मौजूद है, अमल नहीं होता और अमल करवाया भी नहीं जाता। और अगर करवाया जाता है तो उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं चाय पानी के चक्कर में। लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ नोट की है और जो अच्छी बात है उसको दिखाना, बताना और कहना चाहिए। सिमिलरली मैंने वीडियोस देखी हैं बांग्लादेश की भी, और वहाँ भी मैंने नोट किया कि वहाँ जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट पहनते हैं ढाका में। तो इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ मेन सिटी, कोलंबो यहाँ का मेन सिटी है, लेकिन ये नोगम्बो में भी ट्रैफिक कवानीन की भी पाबंदी हो रही है और जो रूल्स एंड लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, उसकी भी पाबंदी हो रही है। ये देख क्रिश्चियंस का कोई प्रोसेशन जा रहा है, कोई इवेंट है। ये रंग रेड और वाइट झंडे वगैरह भी लगे हुए थे पूरे शहर में। ओके, बैंड बाजे भी हैं। नॉट श्योर ये क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। So here the rate is 292 फुल टैंक
295 94. 294 राइट ओके। सो 294 रुपये लीटर है यहाँ पेट्रोल। महंगा है क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त 254 है। पाकिस्तान और श्रीलंका की करेंसी चलें ये बताता चलूँ। हम यहाँ जो भी आपको प्राइसेस दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ या जो ख़रीद रहा हूँ वो श्रीलंकन रुपीज़ में तो है, लेकिन हमारा कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट सेम है। आज सुबह जब हमने चेक किया तो एक श्रीलंकन रुपीज़ 75 पैसा पाकिस्तानी के बराबर है, 12 आने 75 पैसे, तो समझ लें कि रुपया ही है। तो अब 294 रुपये का यहाँ लीटर पेट्रोल है और हमारे यहाँ 254 रुपये का आजकल चल रहा है। तो यहाँ पेट्रोल महंगा है। वाह, ये देखिए खूबसूरत मनाजिर, आगे जंगल है, हर तरह के और मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त लगे हुए हैं, किसी एक तरह के नहीं हैं। पाम ट्रीज़ भी हैं और शायद फलदार भी हैं कुछ। वेरी नाइस। और इस तरफ भी देखिए यार, वाह, फॉरेस्ट। जनरली यहाँ की सड़कें बहुत उम्दा हैं जनाब। आई रियली लाइक दैट। मेंटेन्ड है और एक तरह से लॉ अबाइडिंग नेशन है श्रीलंका जो है। देखिए पाम ट्रीज़ का एक झमगट्टा। हमारा सिगरिया की तरफ सफ़र जारी सारी है और अभी भी हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे पहुंचने में। लेकिन ये सफ़र जो है ना कार से करने में भी इसका मज़ा है और ये बहुत ही दिल फरेब और बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ट्रेन का भी था, बट ट्रेन सिगरिया तक नहीं जाती। ट्रेन उससे पहले एक स्टेशन आता है दम्बोला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पहाड़ भी आ रहा है जनाब, एक ग्रीन हरा भरा पहाड़। Okay, look at this, beautiful. Is this any crop or just wild grass? Is this any crop? Crop means मतलब any wheat or something? Corn? No, it's just wild. why? This yeah, grass. Rice, you know that? Rice also. This is rice. Yeah. Rice. Why not? But there is no water. अच्छा जी, ये देखें, ये है यहाँ फसल। ये चावलों की वो है। अबरार जो हैं वो लेकर आए हैं। उनका नाम अफराद नहीं है, उनका नाम अबरार है और वो प्रोनाउंस अफरार होता है। तो ये देखें चावलों की ये फसल इस तरफ भी लगी हुई है और उस तरफ भी लगी हुई है। अच्छा, हम चावलों को देखते हैं तो हमें तो चावल पानी में डूबे हुए नज़र आते हैं। यहाँ तो लगता है पानी नहीं दिया हुआ, बट ये है। और घना जंगल है, घना बाग है। ये बाउंड्री वॉल के अंदर कोई या तो रिज़ॉर्ट है या होटल है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बट एनीवे दिस प्लेस इज़ फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। This side, no problem. Last time of rice, okay? Okay. Now within 1 week they will finish. They will harvest and we wanna go to Kuranagal. Now is 2-3 months. Our area now is 1 month. Okay. So rotation. All right. Okay. All area they need Different times. Different times, yeah. Very nice. ये चावलों की फसल है जी, ये कह रहे हैं बिल्कुल तैयार है और अगले 1 हफ्ते के अंदर इसकी काश्त हो जाएगी और फिर दूसरे एरिया में चले जाएंगे। हर कुछ जहाँ जहाँ ये फसल लगती है उसके हार्वेस्टिंग टाइम डिफरेंट है। तो ये कह रहे हैं ये वाली जहाँ से हम अभी गुजरे हैं ये अगले 1 हफ्ते में हो जाएगी तैयार। हम एक और रेलवे क्रॉस कर रहे हैं। दिस रेलवे लाइन goes to this side towards. This is Colombo here. That side is Colombo. Colombo here, Okay. Kuranagal. This side is Kuranagal. Okay. अच्छा जी, हम अभी पहुँचे हैं
मिरीगामा इस शहर का नाम है, और ये मिरीगामा शहर का मेन बाज़ार समझ लें, मेन स्ट्रीट। आज संडे है, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज, सम आर ओपन। अच्छा, हमने अभी तक सिम नहीं ली है, जिसकी मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, और उसकी एक वजह ये भी है कि जो उनके डायलॉग जो यहाँ ऑपरेटर हैं, उनके जो मेन ऑफिसेज़ हैं वो संडे की वजह से बंद है। जैसे पूरा संडे का हॉलीडे ना। हाँ, प्लेस में बंद। अच्छा, बाय द वे, अबरार जो हैं ये मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, और थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकते हैं। जो ये हिंदी कहते हैं, हम उसको उर्दू समझ के समझ लेते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी रिजॉल्व हुई है। इंग्लिश भी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, और हिंदी उर्दू भी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं इजीली। नहीं जी, स्लो स्पीड में मिरीगामा के बाज़ार का नज़ारा आप भी देख लें। फ्रूट की दुकान पर हम आए हैं, केले हैं, ये आम हैं, नहीं किस तरह के आम रह गए, बन गए। अंगूर देखें कितने बड़े हैं, ग्रीन एप्पल्स, और ये छोटे छोटे तरबूज, छोटे एप्पल्स, एंड दिस इज़ द पाइनएप्पल। वाह, पाइनएप्पल। व्हाट इज़ दिस? ओके, मैंगोज ख़राब हो रहे हैं। रेड एप्पल्स। व्हाट इज़ दिस? ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है। ऑलराइट, कम्युनिकेशन गैप है, खातून को समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये 100 रुपये का हमने लिया है एक पाइनएप्पल, और ये जो है इसको काट के दे रही हैं। मैंने इनसे बार काट के देना होगा। शी इज़ कटिंग इट, वेरी डिफिकल्ट है। Yeah, and also please cut like this. Yeah. ना बड़े पीसेस कौन खाएगा? All right, great. Thank you very much. चलो जी, पाइनएप्पल कटते हुए भी देख लिया, दिखा दिया आपको, और अब हमें मिल गया। Thank you. No. All right. Yeah. Kurunagala, we are exit place. This is the end. Miरीgaमा. अच्छा जी, मिरीगामा में हमने अपना मिशन आखिरी मुकम्मल कर लिया। फाइनली मैंने सिम ले ली डायलॉग की, मुझे मिल गई ई सिम, बिकॉज़ मेरे आईफोन में फ़िज़िकल सिम एक है और ई सिम का था ऑप्शन, तो वो हर जगह नहीं मिल रही थी। इवेंचुअली मिल गई। 50 GB मुझे डेटा मिला है, फॉर 30 days वैलिडिटी है, और इट्स नाउ एक्टिवेटेड एंड रनिंग। और मैंने इसके पे किए हैं 1599 रुपये श्रीलंकन, 1600 समझ लें, तो वही पाकिस्तानी रेट भी सब तकरीबन यही समझ लें। तो 1500 रुपये में, 1600 रुपये में 50 GB फॉर 30 days। और ये लेकर अब हम मिरीगामा से निकल रहे हैं टुवर्ड्स कुरुनिगाला। अच्छा, ये हाईवे है, ये टोल प्लाज़ा था जो अभी गुज़रा, और नाउ वी आर ऑन द हाईवे टुवर्ड्स कुरुनिगाला। सो आफ्टर कुरुनिगाला, हाउ लॉन्ग टिल सिगिरिया? Sigiriya, we need to within 3 hours more than. We not From Kurunegala? Here to Kurunegala 42 kilometers, and Okay. Kurunegala to Dambulla and Sigiri we need to 50 kilometers. ओके, Okay. तो जनाब ये 42 किलोमीटर्स का हमारा रन होगा हाईवे पे मिरीगामा से कुरुनिगाला तक। और कुरुनिगाला पे जब एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ टोल पे करेंगे, और उसके बाद तकरीबन 50 किलोमीटर्स है दम्बोला और सिगिरिया जहाँ हम जा रहे हैं। शाम ढल चुकी है, टाइम हो गया है शाम के 4, और होपफुली हम 6 बजे या 7 बजे तक इवेंचुअली पहुँच जाएंगे अपने सिगिरिया होटल में। तो अब हाईवे का सफ़र करते हैं। अभी तक तो हमने शहरों के दरमियान में छोटी रोड पर सफ़र किया था। नाउ वी आर ऑन द हाईवे। व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट ऑन हाईवे? 100. 100 kilometers 100. Yeah. for cars and for every vehicle. for even the buses, trucks? Every. अच्छा जी, यहाँ 100 किलोमीटर स्पीड लिमिट है हाईवे पे का, LTV और HTV दोनों के लिए। अच्छा, ये मेरा DJI नैनो कैमरा जो है वो मैंने विंड स्क्रीन पे लगा लिया है गाड़ी की, और अब फ्रंट व्यू रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ देर इससे भी होगी।
और साइड व्यू रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे DJI Action 6 से होगी। ऑलराइट, तो अच्छा आपको फिर एक और चीज़ दिखाऊंगा अभी मैं, करेंसी रेट। ये देखें, ये हार्वेस्टिंग हो रही है, राइस हार्वेस्टिंग। ओके, अच्छा, राइट, ये वही जगह है तकरीबन आसपास, ये हार्वेस्टिंग सीज़न है। मशीन जो है वो फसल काट रही है। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने एक बात बतानी है कि कल रात जब हम एयरपोर्ट पहुंचा था, तो जो एयरपोर्ट पे मैंने करेंसी चेंज कराई थी वो सिर्फ $50 कराए थे, $50 क्योंकि वहाँ मुझे एक दोस्त बन गया था, भाई था, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो उसने कहा कि आप एयरपोर्ट पे कम से कम कराएं जितनी अशद ज़रूरत हो, बाकी आप निगम्बो शहर में करा लें, वहाँ आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो एयरपोर्ट से जो मैंने $50 चेंज कराए थे वो मिले, उसका एक्सचेंज रेट मिला था 306 रुपये श्रीलंकन रुपीज़। तो वो मैंने $50 कराए थे ताकि गाड़ी को और होटल में देने के लिए। आज अभी निगम्बो से निकलने से पहले मैंने दोबारा जो करेंसी चेंज कराई, तो उसका रेट मुझे वाकई जैसा उस बंदे ने कहा था वो वाकई अच्छा मिल गया। एयरपोर्ट पे 306 था और निगम्बो में ज्वेलरी शॉप से जो लिया वो 309 रुपये मिला। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ श्रीलंका की करेंसी के डिनोमिनेशंस नोट्स। ये है जी 5000 रुपीज़, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। देन इट इज़ 1000 रुपी नोट ग्रीन कलर में, ये बड़ा अच्छा टर्कोइज कलर में है। दिस इज़ 500 रुपीज़ नोट और ये इसकी बैक साइड है। सॉरी, दिस इज़ 50 रुपीज़। ऑलराइट, दिस इज़ 500 रुपीज़ नोट पर्पल कलर में और ये इसकी बैक साइड है। 100 रुपी नोट ऑरेंज कलर में और ये इसकी बैक साइड है। एक डिनोमिनेशन कम है, वो नहीं है अभी मेरे पास, 20 रुपीज़ भी होते हैं इनके। और अभी अबरार बता रहे हैं कि लास्ट मंथ ही एक और करेंसी नोट इंट्रोड्यूस हुआ है 2000 रुपीज़ का, तो वो भी अभी मेरे पास नहीं है। तो ये थी मेजर करेंसी। बड़े कलरफुल नोट आपने देखे, हर बड़े शार्प एंड बोल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कलर्स। बाकी कॉइन्स भी हैं, 10 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 1 रुपये का कॉइन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर ली। 309 रुपये का रेट मिला। अब बाकी जगहों पे जाएंगे तो देखते हैं कितने पैसे क्या रेट मिलता है, कैंडी में क्या रेट मिलेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये आप नज़ारा करते रहें जनाब, दोनों तरफ ग्रीनरी, लश ग्रीन पाम ट्रीज़। तो ये समझ लें हम मोटरवे M2 पर जा रहे हैं या मोटरवे M5 सक्खर मुल्तान के दरमियान। लेकिन यहाँ जो लैंडस्केप है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो टोटली ग्रीन, वेरी ब्यूटीफुल। एक कोई प्रोसेशन है बुद्धिस्ट, सारे बुद्ध मत मज़हब के वो हैं, औरतें हैं ज़्यादातर, और ये एक इनकी कोई जा रही है जिसमें बुद्धा के स्कल्पचर्स रखे हुए, वेरी कलरफुल। ओके, ऑलराइट, नाइस। सो व्हाट सिटी इज़ दिस? Melsripura. Okay, Melsripura. Dambola Road. After this, Dambola? No. No. After Galewala. अच्छा, गाले वाला। इसके बाद 1-2 शहर और आएंगे और फिर हम सिकिरिया पहुंचेंगे। दोनों तरफ पाम ट्रीज़ की बहार है। Look at this. Wow, look at this. I'll switch on this one. 24 hours, not for the hot.
Yes. one or two clocks. ये देखें घने दरख्तों और जंगल में से ये सड़क आ गई है, एकदम अंधेरा सा हो गया है। और ये अबरार बता रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर जो है वो एकदम डाउन हो जाता है ऑब्वियसली। उस एरिया से निकल के हम रोशनी में आ गए। अच्छा जी, ये एक रेस्टोरेंट है UNR 786 होटल एंड बेकरी। यहाँ हम रुके हैं खाना खाने, और जो अबरार हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने बताया कि ये आखिरी एरिया है मुस्लिम होटल्स का, हलाल फूड का, और उसके बाद जो है वो सारे हलाल फूड मिलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं आगे जाएंगे तो यहाँ हम आए हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ हियर। ये चावल हैं, ये भी कुछ डिश है, ये करीज़ हैं, ये दाल है, उसके बाद ये फ़िश है, ये प्रॉन्स हैं, और ये कुछ बीफ की डिशेस हैं, ये सैलड है, सब्ज़ी है, और ये भी प्रॉन्स हैं। दिस इज़ बीफ, और ये चिकन है, ब्रोस्ट सब्जी टाइप। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट हियर एंड वील जस्ट सिट डाउन। अच्छा जी, ये हमने मंगाए हैं प्रॉन्स, ये वेजिटेबल्स हैं, ये अनियंस एंड पोटैटोज़ हैं, ये राइस हैं, ये चिकन हम तो इसको टिक्का कहेंगे, ये इसी तरह है, और ये बीफ है। ये अबरार हैं, इन्होंने ऑर्डर किया है, हम इन्हीं के रिकमेंडेशन पे खा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये है लक्ष्मणी लॉज नाम है इसका, सिगरिया में जो होटल हमने बुक किया था। एक्चुअली किया तो वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, सिगरिया पैराडाइज़ इन, लेकिन वहाँ रात को जब मैंने देखा तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आया मुझे। जो रिव्यूज़ और तस्वीरें देखी थी वो तो बहुत अच्छे थे, बट इट वाज टर्न्ड आउट टू बी अनएक्सेप्टेबल। तो फिर मैंने ये वाला लिया। तो ये जो है लक्ष्मणी लॉज, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा होटल है, रिज़ॉर्ट है, और इनका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर भी ये प्रोवाइड करते हैं। वहाँ ये भी नहीं था उसमें पैराडाइज़ इन में। तो ये एंट्रेंस है, बार में सॉफ्ट लिकर मिलती है लिखा हुआ है, और ये रिसेप्शन एरिया है। यहीं रात को आकर मैंने बात की थी। तो ये वेरी नाइस, पूरी बिल्डिंग, कमरे, एवरीथिंग इज़ वाइट इन कलर। ओके, ये कॉमन वॉशरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, और ये आप देखें कि सो ग्रीन एंड सो दरख्तों से घिरा हुआ है। और ये पैसेज पगडंडी इन्होंने मजबूत कंक्रीट की बनाई हुई है। 19 कमरे हैं इनके पास। मैंने लिया था कमरा नंबर, मुझे मिला 16। तो एक इट्स अ 3 स्टोरी स्ट्रक्चर, 1 2 3, हर फ्लोर पे 3 रूम्स हैं, 3 3 6 3 9, और बाकी जो हैं वो उस तरफ हैं, कॉटेजेस टाइप हैं। स्टेयर्स चढ़कर ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर। ये है रूम नंबर 16, मेरा रूम, ये 17 और ये 18। और यहाँ से भी लायन रॉक नज़र आता है, वो देखें, वाह। और मेरे ख्याल में ये भी रूम्स हैं, 2 रूम्स ये हैं। ये इनका बैकयार्ड है। ओके, ये कंक्रीट की इन्होंने 4 लोगों के लिए टेबल और स्टूल से बनाए हुए हैं, फिक्स परमानेंट। ये बैक साइड है उन 9 रूम्स की। ये वो दूसरा वाला लॉज है जो जहाँ मैंने चेक इन नहीं किया, बुक वही कराया था लेकिन नहीं किया।
और वो सामने है लायंस रॉक, जो कि इस सिगेरिया की सबसे ज़्यादा मशहूर और फेमस जगह है। और ये वही जगह है जहाँ 1268 स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर सबसे ऊपर पहुँचा जाता है। और वहाँ से व्यू इज़ ऑसम, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सेफ्टी फ़र्स्ट। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ख्वाहिश थी कि 1268 स्टेप्स चढ़कर वहाँ उस पर जाऊँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो आई शुड डू दैट। लेकिन कल वहाँ सुबह जाऊँगा और जहाँ तक भी जा सका किसी हद तक वो वहाँ तक जाकर और फिर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा और जहाँ जो दिखा सकूँगा वो। इसकी बाउंड्री वॉल के उस तरफ आप देखें तो कितना लश ये फील्ड है। मेरे ख्याल में अगेन ये वही कोई चावल लगे हुए हैं, नॉट श्योर, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा, जो मैंने कल बुक कराया था, मतलब जो बुक कराया हुआ था जहाँ मैंने आके चेक इन करना था, उसका रूम रेंट था 10,500 रुपये। श्रीलंकन रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपीज़ एक ही बात है, लेकिन चूँकि मैं वहाँ नहीं ठहरा तो 10,500 में मुझे महंगा लगा। तो फिर इस वाले में लक्ष्मिनी लॉज जिसमें मैं हूँ, ये आपको जो दिखाया अभी, ये है तकरीबन 18,000 रुपये का, 18,000 रुपये पर नाइट। मैंने प्रेफर किया कि मैं ये ले लेता हूँ। इससे सस्ते में जाने का मकसद ये है कि फिर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप सफ़र में, इंटरनेशनल सफ़र में फिर आपको ज़हमत होती है और फिर एक इनकन्वीनियंस और आराम नहीं मिलता। तो 18,000 रुपये में मुझे यहाँ वो सब कुछ मिल रहा है और मिल गया जो ट्रैवलिंग के दौरान चाहिए होता है। ये था इस होटल का आपको ब्रीफ़ रिव्यू। ब्रीफ़ तो नहीं है, थोड़ा लंबा ही हो गया।